नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार में नौकरी की बौछार कर दी गई। तो वहीं किसानों के लिए खुशखबरी है, किसानों को फिर से पैसे मिलने वाले हैं। साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी बड़ी घोषणा हो गई है। इतना ही नहीं, बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। साथ ही बिहार के गरीबों, मजदूरों और आम जनता के लिए बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराब चालू होने वाला है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। जीतन राम मांझी ने अब सीधा तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी बाबू शराब चालू करवा दे हो। जीतन राम मांझी बोले कि बिना शराब नहीं आएंगे पर्यटक। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। किसी विपक्ष ने नहीं बल्कि अब खुद सरकार ने ऐलान कर दिया है। देखिए, महागठबंधन सरकार के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी यादव जी, आप जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करें, उनसे कहें कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करे और बिहार में शराब चालू करवाए। जीतन राम मांझी ने अपने मगही अंदाज में कहा है कि तेजस्वी बाबू बिहार में फिर से शराब चालू करवा दे हो, एकरा बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करू। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गया और बिहार में देश विदेश से पर्यटक आ तो रहे हैं, लेकिन कोई भी यहां रुक नहीं रहा है। थोड़ी देर घूमकर सीधे बनारस और पड़ोसी राज्य झारखंड, तो कोई बंगाल, तो कोई हजारीबाग चले जा रहे हैं, जिससे राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब बाहर के पर्यटक रुकेंगे ही नहीं तो विदेशी मुद्रा से राजस्व कैसे बढ़ेगा। शराबबंदी से भी प्रतिवर्ष बिहार में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए हम सीएम नीतीश कुमार जी से अंदर ही अंदर शराबबंदी को समाप्त करने के लिए मांग करेंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी कह रहे हैं कि इस बारे में, शराबबंदी खत्म करने के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप कहें, उनसे आप बात करें। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी हटेगा तो बिहार में पर्यटक आएंगे और बिहार का विकास 10 गुना तेजी से होगा। बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि रेप के प्रयास के दोषियों को मारने वालों को मैं 2-2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। पप्पू यादव ने सीधे कहा है कि बिहार में चाहे जहां भी कोई भी यदि रेप का प्रयास करता है और ये यदि साबित हो जाता है तो जो भी उस आरोपी को मारेगा मैं उसे 2-2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और फिलहाल बिहार में एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। देखिए, बिहार के पूर्णिया में चर्चित निर्भया कांड जैसा ही कांड हो गया है और इसको लेकर पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करेगा उसे मारने वालों को मेरी तरफ से 2-2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि चलती बस में जिस युवती से गैंगरेप की कोशिश की गई, यह निंदनीय है। जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है वे माफी के काबिल नहीं है, इसकी सजा मौत है और जो शख्स उस दरिंदों को मारेगा वो 2-2 लाख रुपए का इनाम पाएगा मुझसे। बता दें कि बीते मंगलवार को दार्जिलिंग की एक युवती, जो कि एक शिक्षिका भी है, वह बस से वैशाली से सिलीगुड़ी आ रही थी। महिला के साथ बस में कुछ मनचलों ने रेप करने की कोशिश की। महिला ने अपने बचाव में चलती बस से ही छलांग लगा दिया। इसके बाद उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है, या तो इन्हें फांसी दे दिया जाए या गोली मार दिया जाए। सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव एक अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन तेजस्वी यादव एक अच्छे सिंगर भी हैं, ये शायद ही कोई जानता होगा। तेजस्वी यादव ने स्टेज में जो गाना सुनाया उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत के साथ तेजस्वी यादव ने भी सुर पर सुर मिलाया और खूब तालियां बजाई गई। बिहार की जनता ये देखकर हैरान थी कि तेजस्वी यादव एक अच्छे सिंगर भी हैं, वे अच्छे से गाना भी गा लेते हैं। जरा आप तेजस्वी यादव जी का ये गाना सुनिए।
बिहार के साथ पूरे देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, किसानों को मोदी सरकार फिर से बड़ी सौगात दे रही है। किसानों के खाते में फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि भेजी जा रही है। और पहले जो खबर थी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में पैसे आ जाएंगे, लेकिन इसमें फिलहाल अभी देरी किया जा रहा है और ये भी किसानों के हित में किया जा रहा है। अभी खबर है कि फरवरी के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। अभी बिहार की बात करें तो बिहार में 15 लाख किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, क्योंकि इन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है, आधार व जमीन के कागजात का वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं। और यही सब कारण है कि सरकार को भी राशि जारी करने में अभी थोड़ा विलंब हो रहा है। किसानों को अंतिम मौका दिया गया है। जो किसान अभी तक केवाईसी नहीं कंप्लीट किए हैं, कृपया केवाईसी जरूर ही कंप्लीट कर लें। देखिए, फिर से बता देता हूं कि 13वीं किस्त की राशि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही आनी थी, लेकिन कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार अब ये फरवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। बिहार में रसोइयों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। साहब, ये वही रसोइया है जिन्होंने कोरोना काल के समय भी मौत से भी ना डरते हुए लोगों की सेवा की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महंगाई के दौर में रसोइयों का वेतन कितना है। तो देखिए, इनको मात्र 1650 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाता है, यानी दिन के मात्र 55 रुपए। तो बताइए साहब, किसी का मजबूरी का इतना ज्यादा फायदा आखिर कौन उठाता है? ये रसोइया मजबूरी में ही काम करती है और 55 रुपए यदि प्रतिदिन इनको मिलेंगे तो आखिर ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगी? अभी तो 55 रुपए में 1 किलो चावल भी ठीक से नहीं मिल पाता है। फिलहाल बिहार की बेतिया से खबर है कि रसोइया संघ ने धरना दिया और अपने मानदेय की बढ़ोतरी और 11 सूत्री मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। बेतिया से खबर है कि विद्यालयों में काम करने वाली रसोइयों ने जिलाधिकारी के कार्यक्रम के सामने धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। और इनके 11 सूत्री मांगों में रसोइया को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, मानदेय में बढ़ोतरी करने, रिक्त पदों पर रसोइया की बहाली करने, मृत रसोइया के परिवार को अविलंब अनुग्रह राशि का भुगतान करने, मध्याह्न योजना में एनजीओ के प्रवेश बंद करने, जिला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने, रसोइया के सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल आदि मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा गया कि यदि हमारे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई तो पूरे बिहार में हम बड़ी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, क्या कभी भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगी? आखिर कब तक बिहार की जनता के साथ ऐसा धोखा होता रहेगा? आखिर कब तक बिहार के लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी? एक तरफ आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने स्वास्थ्य विभाग को सुधार कर रख दिया है, स्वास्थ्य विभाग को हमने दुरुस्त कर दिया है, सभी सदर अस्पताल समेत अनुमंडलीय अस्पताल और पीएचसी में मरीजों का ठीक से इलाज हो रहा है। लेकिन यदि ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो देखिए मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ठेले पर ढोया जा रहा है मरीज और धूल फांक रही है एम्बुलेंस। ये मामला बिहार के भोजपुर जिले के आरा सदर अस्पताल से सामने आया है, जहां एक मरीज को ठेले पर लाद कर लाना पड़ा। जबकि मार्च 2022 में सरकार ने 2 एम्बुलेंस यहां के लिए खरीदी थी। सरकार हर साल गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है, उसके बावजूद गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फिलहाल सदर अस्पताल आरा के पास 8 एम्बुलेंस है, इसमें से 6 संचालित हैं, फिर भी गरीब मरीज को ठेले पर लाना पड़ रहा है। अब बताइए, यदि ठेले पर मरीज को लाते लाते बीच में यदि कोई अनहोनी हो जाती है, उनकी कोई किसी तरह की घटना हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि किसी तरह से परिजन ठेले पर लादकर मरीज को अस्पताल ले आए, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने के बाद भी मरीज को तकरीबन 1 घंटे तक ठेले पर ही रहना पड़ा। उसको कोई पूछने वाला तक नहीं था। मरीज के साथ उसका नाबालिग बेटा और एक महिला भी थी। दोनों मरीज को उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक ले जाने में सक्षम नहीं थे। मरीज के परिजनों ने कहा है कि हम लोग गरीब हैं साहब, बड़ी गाड़ी में लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो सकी तो हम क्या करते, हम ठेले में मजबूरी में लेकर आए अस्पताल।
चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि बिहार की बदहाली का कारण और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ही बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और यदि ये ऐसे ही मुख्यमंत्री बने रहे तो बिहार को और भी बर्बादी के धरातल पर लेकर चले जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में छात्रों पर आज लाठीचार्ज किया जाता है तो उन्हें पता ही नहीं होता है, पेपर लीक हो जाता है तो उन्हें पता नहीं होता है। उनके मंत्री रामचरितमानस से लेकर कई मुद्दों पर विवाद खड़ा करते हैं और उन्हें किसी भी चीज की कोई भी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को जब बिहार की बदहाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कुछ दिन और ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे तो बिहार की जनता त्राहिमाम करेगी। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि सरकार आम जनता के बिजली बिल में लगभग 40% की बढ़ोतरी करने जा रही है और जिसके लिए बिहार विद्युत विनियामक में पहले ही पिटीशन दिया जा चुका है। लेकिन सरकार ये जानती है कि हम बिहार की जनता का हाल ऐसा बना दिए हैं, बिहार में बेरोजगारी इस कदर है कि बिहार की जनता के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो जन सुनवाई में आखिर क्या कर पाएगी। खान सर अपने पढ़ाने के अंदाज पर लगातार सुर्खियों पे बने रहते हैं और अभी खान सर ने कश्मीर को शांत करने का एक ढांसू उपाय बताया है। लेकिन खान सर के इस कश्मीर को शांत करने वाले उपाय से लोग भड़क गए हैं और खान सर के यूट्यूब चैनल को बैन करने की मांग कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जरा आप ये वीडियो देखिए। ये देश था कौन सा? तिब्बत। आप लोग बताइए फटाफट, ये देश का नाम क्या था? तिब्बत। तिब्बत पे चाइना ने कब कब्जा कर लिया? 1959 में। जब तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने तो यहाँ के लोगों को बड़ी मार मारा 1959 में। और यहाँ पर लोग आज भी कभी नहीं कहते तिब्बत को स्वतंत्र करो, क्योंकि मारा इतना मार। और उसके बाद से किसी परिवार में 4 आदमी है ना, तो एक आदमी को इधर भेजा, एक आदमी को इधर भेजा, एक आदमी को हेनान में मंचूरियन भेज दिया, एक आदमी को यहाँ भेजा। आज तक बेचारे लोग अपने परिवार वाले को खोज रहे हैं। क्या आंदोलन करेंगे वो लोग? और यहाँ पर ये चट्टा कश्मीर वाला यहीं का यहीं रह गया है। भारत सरकार को भी पकड़ के एगो को गुजरात भेज दो, एगो को कन्याकुमारी भेज दो, एगो को बिहार में लेके आओ, लिट्टी चोखा खाना सिखाएंगे लोग। और जो ढेर पत्थर फेंक रहा है आतंकवादी टाइप का, उसको अंडमान निकोबार भेज दो। देखो कश्मीर पूरी तरह शांत हो जाएगा। और यदि ट्विटर पर बात करें तो इस वीडियो पर यदि 10% लोग विरोध कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 90% लोग इसके समर्थन में भी हैं। ट्विटर पर अधिकांश लोगों ने खान सर के इस आइडिया को सलाम किया है। कई लोगों ने वाहवाही करते हुए पोस्ट भी किया है। खान सर के इस आइडिया पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। अनिल कपूर की फिल्म नायक तो आपने देखी ही होगी कि किस तरह से एक दिन के सीएम बनकर उन्होंने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था, पूरे राज्य की तस्वीर ही बदल दी थी। और अब अनिल कपूर के नायक की भूमिका में रोहतास की काजल नजर आ रही है। सभी फैसले पर इनके लगेंगे मोहर। रोहतास की काजल को 3 दिन के लिए मुखिया बनाया गया है। देखिए, खबर है कि बिहार के रोहतास जिले के नोखा स्थित हथिनी पंचायत में 3 दिनों के लिए 9वीं कक्षा काजल कुमारी को पंचायत का मुखिया बनाया गया है। चौंकिए मत, ये मुखिया नाम की ही नहीं बल्कि गांव-गांव में घूमती है और सरकारी योजनाओं की जांच भी कर रही है। दरअसल काजल को ये मौका एक प्रतियोगिता में विजयी होने पर मिला है जो गणतंत्र दिवस के दिन आयोजित की गई थी। ईटीवी भारत की जरा खबर देखिए। काजल कुमारी अभी पूरे गांव में घूम रही है और कहां किस तरह से कार्य चल रहा है इसका जायजा ले रही है। काजल कुमारी जो भी फैसला लेगी उन सभी फैसलों पर मुहर भी लगने वाली है। आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है? भले ही बिहार में शराबबंदी कागजों पर लागू हो गई है, लेकिन बिहार में अभी भी धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। बिहार में भले ही दुकानों पर शराब मिलना बंद हो गया है, लेकिन अब बिहार में ओरिजिनल शराब की जगह डुप्लीकेट शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब शराबबंदी को लेकर बिहार से कुछ हैरान कर देने वाली खबरें ना सामने आती हो। देखिए, अब बड़ी खबर है कि उधार में दारू पीकर की खूब अय्यासी और जब पैसे नहीं चुका पाए तो शराब माफिया ने करवाया जानलेवा हमला।
खबर है शराबबंदी वाले बिहार के नवादा से। नवादा में एक युवक ने उधार में जमकर दारू पिया। धीरे धीरे उधार के रुपए 1300 रुपए तक हो गए। शराब बेचने वालों ने जब युवक से बकाया पैसे की मांग की तो युवक पैसे देने से इनकार कर दिए या पैसे उसके पास नहीं थे तो शराब माफियाओं ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तो इधर बिहार के सहरसा से खबर है कि डॉक्टर ने नशे में कर दिया मरीज का ऑपरेशन, जिसके बाद मरीज की हो गई मौत। देखिए बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले के जिला मुख्यालय के सराही स्थित केपी आरोग्य निकेतन निजी अस्पताल से सामने आ रही है, जहां परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके मरीज की इसलिए मौत हो गई क्योंकि डॉक्टर ने शराब के नशे में ऑपरेशन किया। बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ रहा है। देखिए मौसम विभाग ने अभी अभी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया कि बिहार में 5 दिनों तक पछुआ के कारण फिर से भयानक ठंड बढ़ेगी। पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कई जिलों में लुढ़केगा तापमान। और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज से अगले 10 दिनों तक बिहार में ठंड रहने वाला है। बिहार में फिर से ठंड की शुरुआत हो रही है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि बिहार में 30 जनवरी से अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा का प्रभाव रहेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी और इसका प्रभाव बिहार में अगले 10 दिनों तक रहने वाला है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी राजद। तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। पार्टी ने कार्यक्रम तय कर लिया है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में दिवंगत समाजवादी नेता शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया है। यात्रा की अगुवाई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही करेंगे। 4 फरवरी से ये अस्थि यात्रा निकाली जा रही है। 4 फरवरी को 10:30 बजे दिन में प्रदेश कार्यालय से तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और 6 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी।